क्या आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की गोदान एक ऐसी किताब है जिसने भारतीय किसानों की वास्तविकता को इतनी सटीकता से पेश किया कि आज लगभग 90 साल बाद भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। हम ये बात तो बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी में छिपी जटिलता है। देखिए कैसे प्रेमचंद ने एक साधारण किसान होरी की कहानी के माध्यम से पूरे भारतीय कृषि समाज का चित्रण किया है। 1936 में लिखी गई यह किताब आज भी किसानों की आत्महत्या और कर्ज के बोझ जैसे मुद्दों को समझने में मदद करती है। और यह भी दिलचस्प है कि कैसे एक गाय का प्रतीक पूरी कहानी में सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। और जानते हैं, प्रेमचंद ने इस किताब को लिखने से पहले कई गांवों का दौरा किया था। उन्होंने खुद किसानों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को समझा था। शायद इसीलिए होरी का चरित्र इतना यथार्थपरक लगता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि धनिया का किरदार कहीं ज्यादा प्रगतिशील है? हाँ, धनिया वास्तव में एक क्रांतिकारी चरित्र है। वह बारी अपने समय से कई दशक आगे की सोच रखती है। उसकी यह लाइन हर किसी के आगे झुकते रहोगे होरी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और मैं सोचता हूं कि प्रेमचंद की भाषा भी कितनी सटीक है। वे सरल शब्दों में गहरी बातें कह जाते हैं। एकदम सही कहा। देखिए कैसे होरी कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग कहें होरी एक अच्छा आदमी था। यह एक वाक्य पूरे भारतीय मध्य वर्ग की मानसिकता को दर्शाता है। हम और यही कारण है कि गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। यह एक सामाजिक दस्तावेज है। और एक महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत में हर साल लगभग 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि होरी की कहानी अभी भी जारी है। यह तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। शायद इसीलिए गोदान को भारतीय साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के युवाओं को गोदान जरूर पढ़नी चाहिए। यह हमें सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी है। और साथ ही यह भी समझने का कि विकास का मतलब सिर्फ शहरीकरण नहीं है। बिल्कुल। और अंत में मैं यही कहूंगी कि गोदान एक ऐसी किताब है जो हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में एक बेहतर समाज की ओर बढ़ रहे हैं। और शायद यही किसी महान साहित्य का उद्देश्य होता है, समाज को एक नई दिशा देना।